आज हम आए हैं स्पीकिंग हैंड्स वेलफेयर फाउंडेशन जो कि गुरु नानक नगर नलास रोड राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला में है। स्पीकिंग हैंड वेलफेयर फाउंडेशन ना बोलने वाले बच्चों के लिए एक वरदान है। यहाँ पर ना बोलने वाले बच्चों को हाथों द्वारा ज्ञान दिया जाता है और स्पीकिंग हैंड वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से गांव-गांव जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने स्पीकिंग हैंड वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबर्स के साथ मुलाकात की। मैडम, स्पीकिंग हैंड वेलफेयर सोसाइटी जो हमेशा सेवाओं में लगी रहती है और आज भी हम देख रहे हैं कि गुरुद्वारे में आकर आप लोग अवेयरनेस के लिए अभी निकल रहे थे, गांव में जाकर लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर, स्पीकिंग हैंड वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है, जिसमें कि हमारे दिव्यांग बच्चों को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही साथ आज जो हम काम कर रहे हैं वो एक कम्युनिटी अवेयरनेस का प्रोग्राम है, जिसमें हम बच्चों को यहाँ पे जो कम्युनिटी हमारा जो ये गांव है इसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आए हैं। यहाँ पे जो हमारे जितने भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनकी अवेयरनेस, उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ले रखी हैं, जैसे उनके लिए UDID कार्ड्स हैं नहीं हैं, उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, रेलवे कंसेशन है, रेलवे जो एरोप्लेन कंसेशन उनको दिया जाता है। इस तरीके के जितने भी हमारे सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखे हैं उन सभी की जानकारी लेने के लिए हम आए हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास में ऐसे सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो उनके लिए हम प्रोवाइड करवाएंगे किस तरीके से उसका प्रोसीजर है, क्या बना सकते हैं, किस तरीके से उसका पूरा प्रोसीजर होता है, उस सब की अवेयरनेस के लिए आज हमने ये प्रोग्राम। हम ये सोचें कि आसपास के जितने भी गांव हैं उसमें ये जो सेवाएं हैं आपकी ऐसी रहेंगी और जितने भी दिव्यांग बच्चे आपको मिलेंगे जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, जिनके घर में ऐसी चीज़ें नहीं है कि वो लोग सर्टिफिकेट्स पूरे कर सकें, तो उन लोगों की आप लोग हेल्प करके स्पीकिंग हैंड जो हमेशा हेल्पिंग हैंड रहा है, जिसको कि जब यूनिवर्सिटी ने भी अपने साथ अटैच किया हुआ है, तो ये वैसी सेवाएँ करेंगे? जी सर, बिल्कुल करेंगे वैसी सेवाएँ हम अपने बिहाफ पे कि हम जो हमारे जो स्पीकिंग हैंड वेलफेयर फाउंडेशन है वो इन सभी की जानकारी लेके और उन लोगों को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मैडम, कैसा आपको लग रहा है? आप स्पीकिंग हैंड्स के इम्पॉर्टेंट पार्सल हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें खुशी भी है कि हम गांव-गांव जाके ये आंकड़े एकत्रित करेंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की और उनके पेरेंट्स को अवेयर करेंगे कि ये अपंगता क्यों आ रही है, आप इसका निदान कैसे कर पाओगे। इसके लिए हमारे पास आंकड़े होंगे तो तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि उनको कहाँ भेजना है और ये दिव्यांगता आ क्यों रही है। तो हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम ये काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इन बच्चों के जो IQs हैं, इन बच्चों का माइंड सेटअप है, जिस तरीके से ये लोग पॉजिटिव हैं, क्या इनकी पॉजिटिविटी भी जब वो लोग देखेंगे जिनके बच्चे घर में बैठे तो उनको एक नया संस्कृति मिलेगा, तो ऐसे लगेगा कि हमारे बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं, हमारे बच्चों का माइंड सेटअप भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक डलनेस, एक डिप्रेशन, ऐसे सिचुएशन में वो लोग बच्चे पड़े रहते हैं, उनको अपने मन को वीक कर लेते हैं। लेकिन स्पीकिंग हैंड जिसका ये एक स्लोगन है कि हमने बच्चों को एक नई ज़िंदगी देनी है, अब इन बच्चों में से कोई भी बच्चा ऐसे नहीं लग रहा कि कोई किसी तरीके की इनमें कोई कमी है। दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, दे आर लुकिंग सो एनर्जेटिक। तो यही एनर्जी जो आप यहाँ भरने हैं। सर, देखिए, हमारे बच्चे जो हैं ये डिप्लोमा के बच्चे हैं और ये इस गांव में यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए आए हैं कि जो स्पेशल बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं गाँव में, जो अभी भी आज हमारे समाज के लोग जिनके बारे में गलत सोच रखते हैं, उनको
उनको घर से बाहर नहीं निकालते, उनको स्टडी नहीं कराते। तो हम उनको अवेयर करने के लिए आए ताकि वो बाहर निकले और वो अपनी स्टडी करें। और इनकी एनर्जी देखकर उनके माइंड में भी आए कि हमारे बिल्कुल, बच्चे भी ऐसे हों, बिल्कुल, ऐसे वो प्यारे प्यारे सीखते लगे हैं, बच्चे, बिल्कुल, और वो वो हमें सीखते हैं। ऐसे नहीं लगे कि हमारे बच्चे कि हमारे पर बोझ है। जी, जी। ये लोग ये अब सारे जो हैंड्स हैं इनमें ताकत है कि हम लोग अपनी रोजगार खुद कमाएंगे, हम लोग हिम्मत करेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, और इन बच्चों के IQs के साथ पूरा एनर्जी मिल रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, वो इनको देख के एनर्जेटिक फील करेंगे और वो भी सोचेंगे कि हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये संस्था जिसको बैकबोन है मैडम, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है इसी में लगाई हुई है पिछले लंबे समय से, वो नई चीज़ें जो भी वो देखते हैं, जैसे वो बाहर की चीज़ें देखते हैं कि फॉरेन में रिटायर्ड बच्चों के लिए कैसे है, कैसे उनको हम लोग पॉजिटिविटी दे सकते हैं, वही सपना लेकर वो मैडम चली है और आप लोग उसके सारे हिस्सेदार हैं। क्या कहना चाहिए? जी सर, हमारी मैडम पिछले 10-15 साल से ये संस्था चला रही हैं जी। यहाँ के डेफ बच्चे बहुत दूर पे भी पहुँचाए हैं मैडम ने। मैडम के खुद की बेटी जो डेफ थी, जिन्होंने उनसे होकर ये अपनी संस्था चलाई है जी, और आज ये यहाँ के बच्चे बहुत दूर दूर जाके अपने अच्छे पैरों पर खड़े हुए हैं जी, और अच्छी सैलरी पे अपना काम कर रहे हैं। बेटा, कैसी तुम्हारी पहले फीलिंग थी जब आप लोग स्पीकिंग हैंड के साथ नहीं जुड़े थे, और आप जब जुड़ गए हैं तो कैसी एनर्जी आप में आई और क्या कहना चाहिए? सर, एक नया जज्बा है काम करने का इन बच्चों के प्रति। जब हम इनको देखते हैं, हमारे घर में भी ऐसे बच्चे हैं, उन्हीं से हम इंस्पायर हुए हैं। जब इनको देखते हैं तो हमारे भी दिल में ये रहता है कि ये भी बच्चे नॉर्मल हों, हमारी तरह कामयाब हों, अपने पैरों पे खड़े हो। इसीलिए हम इस फील्ड में आए हैं इन बच्चों के लिए काम करने। तो एक ऐसी भावना के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं कि हमने आकर सेवा करनी है, क्योंकि ये NGO की तरह काम करेगी, और कैसा आपको लग रहा है? हमें सर इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इन बच्चों के लिए काम करने को, ताकि हम इन्हें इनके पैरों पे खड़ा कर सकें। लोग जो है इनको नकारते हैं, बहुत सा समाज है जो इनको नकारता है, गलत सोच है, नकारात्मक सोच है लोगों की इनके प्रति। उन्हीं को दूर करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं, ताकि इन बच्चों को भी लोग अपनाएं, एक सोसाइटी का इनका हिस्सा माने। यू आर डूइंग डिप्लोमा एंड यहाँ तक सवाल है आज की लड़कियों का, खास तौर पर वो लड़कियाँ जो रिटायर्ड हैं, उनका माइंड सेटअप इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता और उसका लोग फायदा उठाते हैं। और उसके लिए जैसे आप लोग काउंसलिंग करते हैं, गाँव में आप आए हैं और अपने बच्चों को देखते हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको आप एक नई गाइडेंस देते हो, एक उनमें नई एनर्जी कि आपने अबला नहीं हो, आप लोग झांसी की रानी हो। क्या कहना चाहिए? इसमें क्या है, जो मेंटल रिटार्डेशन जो लड़कियां हैं उनको क्या है, शिक्षा देकर, उनको ट्रेनिंग देकर, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना सके, उनको अच्छे और गलत के बारे में फ़र्क बता सके कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि लोग उनका क्या गलत यूज़ ना कर सके और वह हर चीज़ के बारे में क्या अवेयर हो सके। एंड स्पीकिंग हैंड्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैडम सेवाएँ कर रहे हैं, तो उसमें आप कैसा फील करते हैं? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, जैसे कि समाज में कोई है जो समाज में आगे आकर के इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहा है, और उनके शिक्षा में उनको आगे लाने के लिए, या उनके जो मुख्य धारा है जो समाज की, उनके साथ जोड़ने के लिए क्या हमारे मैडम है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको क्या शिक्षा के द्वारा है, उनको आगे ला रही है। आप कहाँ से काम कर रहे हैं? जी, हम राजस्थान से, हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से आप स्पेशल रूप से ये स्पीकिंग हैंड में काम सेवा कर रहे हैं यहाँ? जी सर। बेटा, आज का शो कैसा रहा? जिस शो में आपको उन बच्चों को आपने रिकॉग्नाइज किया उनको, और आपके सर जैसे आपके साथ थे, उन्होंने आपको गाइड किया, तो कैसा रहा आज का शो? आज का शो बहुत बढ़िया रहा। हम बहुत सारे घरों में जाके आए थे, हमें कुछ ऐसे हैंडीकैप्ड बच्चे और सेरेब्रल पॉल्सी के भी बच्चे मिले, जो हमें देखकर ये सोचने लगे भी हमारे बारे में भी कोई सोच रहा है, इसलिए वे एनर्जेटिक हुए और हमें अपनी पूरी जानकारी उन्होंने दी और पूछा हमें आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। हमने उनको बताया कि आप ये डॉक्यूमेंट बनवाएं, हमारी संस्था से जुड़िए, आप आइए, और आपके परिवार में ऐसा कोई बच्चा हो तो वो भी हमारी संस्था जो है मैडम चला रही है, वहाँ पे आए, उन्हें वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएगा, वो अपने आप में खुद एक बेमिसाल बन सकते हैं आगे। साडा नॉर्थ इंडिया खास करके पंजाब जो स्पैशल एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही ज़्यादा पीछे जा रहा है, ਜਦੋਂ कि ना स्कूलों के ਇੰਨੀ अवेयरनेस है, ना पेरेंट्स को ਇੰਨੀ अवेयरनेस है कि इन्होंने बच्चों को किस तरीके की एजुकेशन देनी है, किस तरीके की इन्हों की रिक्वायरमेंट है, किस तरह जो कि बच्चे साढ़े को आते हैं 10th पास की होंगी है, 12th पास की होंगी है, बट बच्चे को इन्ना नहीं पता होंगे कि वो स्किल्स की ने, कितने उन्हें अगे रोल करना है, कि वो इंटरस्ट ने, कि एक सेंटेंस तक बच्चा अपने आप लिख के सानू नहीं दे सकता।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਹੁਲ ਜੈਨ ਔਰ ਰਵਨੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਡੈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਵੈਲਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ DSSO ਪਟਿਆਲਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿਵਾਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਰਾਜਪੁਰਾ MR ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।